नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। अभी 3 दिन पहले अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इस विमान दुर्घटना ने पूरी दुनिया को स्तब्ध करके रख दिया। जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही उत्तम किस्म का विमान था और इसमें कभी भी कोई दुर्घटना की गुंजाइश नहीं रहती है। हालांकि भी इसमें जांच चल रही है कि ये दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ, उसका डेटा रिकॉर्डर मिल गया है। तो अब जो है जांच के बाद में पता चलेगा कि क्या कारण थे जिससे दुर्घटना हुई। लेकिन जो 266 लोगों ने अपनी जान गंवाई है वो बहुत चिंता का विषय है कि ऐसे विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना। और आज हम एक ऐसी दुर्घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 13 अक्टूबर 1972 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। आपने अक्सर एडवेंचर फिल्मों में देखा होगा कि जब लोग एडवेंचर पे निकलते हैं और विषम परिस्थितियां होती हैं तो अपने साथियों का ही मांस खाने लगते हैं। लेकिन आज जो मैं घटना का जिक्र करूंगा ये सत्य घटना है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है जिसमें अपने साथियों के मृत शरीरों को खा करके लोगों ने 72 दिनों तक गुजारा किया, क्योंकि परिस्थितियां भी ऐसी थीं। कहानी ये है, ये जहाज उरुग्वे के एयरफोर्स का था और इसमें एक उनकी जो प्लेयर्स की टीम है उरुग्वे क्रिश्चियन टीम, इसको लेकर चिली के सेंटियागो जा रहा था। और ये जहाज जब एंडीज पर्वत के ऊपर से गुजरा तो फिर वहाँ ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मौसम खराब था, पायलट की समझ में नहीं आया और वे सीधे पर्वतों से टकरा गया। ज्यों ये खबर लगी तो फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन 10 दिन चलाया गया और 11वें दिन सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, क्योंकि जो जहाज था उसका भी रंग सफ़ेद था। इंडीज पर्वत पर जमी हुई बर्फ़ वो भी सफ़ेद थी और इसमें जो खोजी दल ऊपर से खोज कर रहे थे उनको कहीं पर भी ये निशान नहीं मिले। अब दुर्घटना स्थल की ओर चलते हैं। इस जहाज में 48 लोग सवार थे और इसमें जैसा कि मैंने बताया उरुग्वे की क्रिश्चियन टीम के खिलाड़ी थे और उनके परिवार के लोग भी थे। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में इसमें से 18 लोग वहीं पर काल कवलित हो गए। बाकी जो लोग बचे थे उनके लिए एंडीज पर्वत पर -30 डिग्री के टेम्परेचर पर रहना मौत से भी मुश्किल घड़ी थी। अब आप सोचिए, जिसके पास कोई व्यवस्था न हो, कोई स्नो क्लोथिंग न हो और -30 डिग्री के टेम्परेचर पर अगर किसी को रहना पड़े तो क्या हालत होगी, मरता क्या न करता। इनके पास जो भोजन सामग्री थी वो भी खत्म होने लगी थी। जो भोजन सामग्री इनके पास थी उसको इन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में बांट लिया। मतलब अगर इन्होंने देखा कि 40 बिस्किट हैं तो इन्होंने क्या किया कि 2-2 बिस्किट एक दिन में खाने का इन्होंने अपना प्लान किया, ताकि एक ही बार में राशन पूरा न ख़त्म हो जाए, धीरे धीरे राशन चलता रहे। अब कितने दिन सरवाइव कर पाते। इस बीच में 2 खिलाड़ी उनके जो थे जिनका नाम था नेंडा और केनेसा, इन लोगों ने
अपना जो खिलाड़ियों का एक हौसला होता है हार नहीं मानने का, उसका परिचय देते हुए उन्होंने अब वहीं पर रुकना सोचा कि मरना तो है ही, तो यहाँ पर रुकने से क्या फ़ायदा, कोशिश कर ली जाए। उन्होंने जितना जो विमान था दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसकी जो सीटें थीं, सीटों को फाड़ करके उनसे अपने कपड़े बनाए, स्नो से बचने के लिए जूते वगैरह बनाए, उनके ऊपर कवर चढ़ाया। ऐसा करने के बाद में ये लोग नीचे के लिए उतरना शुरू कर दिया। बाकी जो लोग वहाँ पर हैं वो लोग, पानी नहीं है वहाँ पर, पानी के लिए उन्होंने उसी का जो जहाज़ था उसका मेटल का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर बर्फ़ रखी, तो धूप से थोड़ी थोड़ी पिघल करके उनको पानी का अपना जुगाड़ किया और खाने का जो सामान था वो खाया। और अब जब वो भी ख़त्म हो गया तो उन्होंने अपने साथी जो मर चुके थे, डेड बॉडी थी, उनका मांस खाना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए कि कितने दिन तक लोग रुके रह सकते हैं। और ये सर्च ऑपरेशन 10 दिन बाद तो बंद हो गया, चला नहीं। अब इन लोगों ने जो अपने बचे हुए साथी थे मरे हुए, उनके मांस खाना शुरू कर दिया, मांस खाकर गुजारा करने लगे। लेकिन वो भी कब तक करते। इस बीच जो निंडा और केनेसा के मन में आया कि कुछ करना चाहिए, और वो नीचे उतरना उन्होंने शुरू कर दिया। और जब नीचे उतरना शुरू कर दिया तो एक नदी के किनारे पहुँचे। अब चूँकि 60 दिन 70 दिन अगर किसी को खाने को नहीं मिलेगा तो क्या हालत होगी। बहुत कमज़ोर थे, बहुत थके हुए थे, वहीं पर सो गए। सवेरे जब नींद खुली तो देखा नदी के उस पार 2 घुड़सवार घूम रहे हैं। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, लेकिन नदी में पानी का जो उसका शोर था उसमें उन लोगों ने आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन अब चूँकि खिलाड़ी थे, ये खिलाड़ी अपना आखिरी वक्त तक जज्बा अपना कायम रखते हैं, इन्होंने हार न मानते हुए फिर इन्होंने उन लोगों को इशारे करना शुरू किया। तो उधर से फिर उन्होंने क्या किया, नज़दीक आ करके नदी के, और वहाँ से उन्होंने एक पत्थर के टुकड़े में उन्होंने एक पेन बांधा और एक कागज़ बांधा और बांध करके इनकी ओर फेंका। और जब फेंका तो इन्होंने फिर उसको उस पर लिख करके उनकी तरफ फेंका। उन्होंने कहा कि जो इंडीज़ पर्वत पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसके हम लोग हैं, बचे हुए लोग, और बाकी लोग वहाँ पर अभी भी हैं, बड़ी बुरी दशा में हैं। उन्होंने कहा ठीक है, जो बिस्किट वगैरह ब्रेड वगैरह थी उनको दिया, और ये सूचना उन्होंने चिली सरकार के पास पहुँचाई। अब जब सरकार के पास सूचना पहुँची तो 72 दिन हो चुके थे तब तक। 72 दिनों के बाद फिर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। चूँकि जगह का पता चल गया था तो फिर वहाँ से लगभग 16 आदमी, 18 आदमी तो पहले ख़त्म हो गए थे, बाद में 27 आदमी में 11 आदमी और ख़त्म हो गए। इस बीच में कमज़ोर होकर के, खाने की वजह से, बीमारी की वजह से या विषम परिस्थितियों की वजह से, तो इसमें जो 16 लोग बचे इनको रेस्क्यू किया गया। और ये दुनिया के जितने भी रेस्क्यू हुए विमान दुर्घटना के, उनमें से एक अनोखा और विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन था। इसके ऊपर बाद में एक किताब भी लिखी गई और पिक्चर भी बनी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो निंडा और केनेसा हिम्मत नहीं हारने का जो उन्होंने उदाहरण पेश किया है, ये बहुत ही अद्वितीय है। अगर इन्होंने हिम्मत न की होती तो वहीं पर रुके होते तो कितने दिन रुकते, क्योंकि विषम परिस्थितियों में फिर क्या होता, ये लोग भी खत्म हो जाते और ये राज दफन हो जाता हमेशा के लिए कि ये लोग कहाँ पर थे। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हमको पता चलता है कि विषम परिस्थितियों से कैसे लड़ना चाहिए, कैसे उससे उबरना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ
हाजिर होंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।